Hello guys, good evening. How are you? I hope you are well. आप सभी कुशल मंगल होंगे। हमारी लाइव क्लास में आपका हार्टली वेलकम, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज देखो गाइज, हम एडवर्ब क्लोज के बारे में और डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमारी जो पिछली लाइव क्लास थी उसमें हमने एडवर्ब क्लोज के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पर हमने कंडीशनल क्लोज जो एडवर्ब क्लोज की एक टाइप है उसके बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो आपके समझ में आई होगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि वह कंडीशनल क्लोज आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। गाइज, मैं सभी क्लास के स्टूडेंट से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी लाइव क्लास को लास्ट तक देखें और इसके अपनी नोटबुक में नोट्स बना ले और कोई भी डाउट्स हो आपके तो उन डाउट्स को हमारे साथ में शेयर करें। हमारी टेक्निकल टीम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी। तो गाइज, हम आज एडवर्ब क्लोज की बात करते हैं और एडवर्ब क्लोज में देखो, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की बात करते हैं। ऑफ टाइम यानी टाइम से रिलेटेड जो एडवर्ब क्लोज होगी, यानी टाइम बताने वाली जो एडवर्ब क्लोज होगी वो किस तरह से काम करती हैं, इसका क्या रोल है, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे ऐसी क्लोज स्टार्ट होती हैं। गाइज, हमने देखो क्लोज की बात कर रहे थे हम, और क्लोज में मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। क्लोज में हमने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे। उनमें से देखो हमने जो 3 टाइप थे उनमें से मैं सबसे लास्ट वाली है सब क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज, उसकी बात कर रहे हैं हम। और सब ऑर्डिनेट क्लोज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। उनमें से हमने कंडीशनल क्लोज के बारे में स्टडी कर ली थी और आज हम सब ऑर्डिनेट क्लोज के कुछ और टाइप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, टाइम बताने वाली क्लोज। इस तरह की जितनी भी टाइप होगी सब क्लोज की, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हम हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट होगा यानी सब यूनिट होगी वो क्या होगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, क्लोज क्या होती हैं हम पढ़ चुके हैं, कितनी टाइप की होती हैं हम जान चुके हैं। इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है और शायद आपकी ये टॉपिक क्लियर भी हुआ होगा। आप हमारे साथ में लाइव बने रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और आप इसी तरह, आप सबका इसी तरह प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। हमारी टेक्निकल टीम आप सबकी आभारी हैं। आज हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। गाइज, हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। देखो ये क्लोज कैसे बनती हैं, अब पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ऐसी क्लोज के आरंभ में निम्न कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ये सारे के सारे कंजक्शन जिस क्लोज के आगे जुड़ जाते हैं और वो टाइम बताती है, वो कौन सी क्लोज होती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होती हैं। जैसे सुनो, वेन है, इन सबको हम याद रखेंगे। वेन, देखो वेन का अर्थ कब होता है, लेकिन वेन का अर्थ जब ये क्लोज बनाएगी तब इसका अर्थ जब होगा। मेरी बात समझ गए आप? मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी सेंटेंस में इन सारे कंजक्शन से कोई क्लोज बनती हो और वह हमें टाइम बताए तो वह क्लोज कौन सी होगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो नंबर 1 है वेन है, एज, सिंस, हार्डली। हार्डली के साथ में एक और कंजक्शन लिखना पड़ता है वेन, हार्डली वेन। नो सूनर के साथ में देन लिखना पड़ता है। देखो गाइज, यहाँ से हमारे क्वेश्चन अक्सर आता है। आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव क्लास में हैं, वो थोड़ा ध्यान दे। यहाँ पर क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो इस तरह की स्पेलिंग लिख देते हैं। ये भी देनी है लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। यहाँ पर आप ये गलत है, यानी कि नो सूनर के साथ में इस वाली देन का हम यूज करते हैं और ये दोनों मिलकर टाइम क्लोज बनाते हैं। द सूनर भी होता है, टिल और अनटिल भी होता है। ये कंजक्शन है गाइज, आप इनको थोड़ा नोट करें कॉपी में। एज सून एज, ये सारे कंजक्शन जिस क्लोज के आगे होंगे वो क्लोज अक्सर टाइम बताती हैं और उसको हम एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बोलते हैं। बिफोर होता है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो ये क्या किया, बिफोर जिस कंजक्शन, बिफोर जिस क्लोज के आगे आया और जो उसने क्लोज बनाई वो कौन सी क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज होगी। और कौन सी क्लोज होगी,
टाइम बताने वाली, वाइल है, जस्ट एज है। तो गाइज ये टोटल 11 वर्ड्स हैं या 11 कंजक्शंस हैं, इनको आप याद रखें और इनसे जो क्लोज बनती हैं वो क्लोज अक्सर एडवर्ब क्लोज का काम करती हैं और वो टाइम बताने वाली होती हैं। आई होप आपकी ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर से रिमाइंड कर लो, एक बार इनको आप नोटबुक में नोट कर लो। ये सारे वे कंजक्शंस हैं जो कंजक्शंस एडवर्ब क्लोज बनाते हैं। हमारे पास में कुछ वर्ड्स थे जिनसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनती थी, हम उनको एक एक लेकर डिस्कस करते हैं और उनका यूज हम कब करते हैं ये भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो वेन से बनने वाली क्लोज कब बनेगी और कौन सा काम करेगी ये पहले हम जान लेते हैं। देखो हमारे पास में इसका फर्स्ट जो यूज है, जब दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम हो। समझ गए मेरी बात आप? देखो जो दूसरी जो वर्ब होगी, हमारे पास में सेकंड जो एक्शन होगा वो फर्स्ट का रिजल्ट हो। व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है, द डार्कनेस डिसअपियर। तो देखो पहला, सुनो यहां पर समझने वाली बात है। देखो दो एक्शन हो रहे हैं, सूर्य का उदय होना सनराइजेज और डार्कनेस का डिसअपियर होना। इनमें से जो पहले हुआ है उसके आगे हमें वेन जोड़ना है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुने। यहां पर आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन आएगा और आप वहां पर आप गलती कर दोगे। आप इसका यूज कब करोगे? आपके सामने दो एक्शन होंगे, एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिजल्ट होगा। जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके आगे हमें वेन जोड़ना है, न कि सेकंड के आगे। आप इस बात को ध्यान से सुने। तो देखो व्हेन द सन राइजेज, जब सूर्य उदय होता है, द डार्कनेस डिसअपियर, अंधेरा गायब हो जाता है। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा उसके आगे हमें वेन जोड़ना है। वापस समझते हैं, रिपीट करते हैं मेरी बात को। जब दूसरा कार्य पहले कार्य का परिणाम हो, अंडरस्टूड? जो एक्शन फर्स्ट में होगा उसके आगे हमें वेन लगानी है। तो आप इस बात को थोड़ा नोट करें। सेकंड चीज यूज देखते हैं इसका, किसी ड्यूरेशन अवधि। मेरी हिंदी कमजोर है, मैंने पहले बताया था आपको, इसको समझिए आप। शायद अवधि भी गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी ड्यूरेशन अवधि के दौरान दो कार्य हो। अब देखो एक चीज समझनी है आपको, यहां पर क्या होगा, एक ही ड्यूरेशन होगी, उसी के बीच में दो एक्शन होंगे। अब देखो जनरली क्या होता है, इट इज विंटर, वी फील कूल। जब सर्दी होती है हमें ठंड लगती है, सीधी सी बात है। तो देखो आपको यहां क्या करना है, देखो किसके आगे हमें वेन जोड़ना है, ये समझने वाली बात है। जो ड्यूरेशन, किसी लंबी ड्यूरेशन की बात करते हैं अपन, तो उसके आगे यानी लॉन्ग ड्यूरेशन के आगे हमें वेन जोड़ना है। और जो चीज़ हम उसी के बीच में हो रही है यार, उस अवधि के बीच में हो रही है, लेकिन उसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है या उसका ओवर ये समझिए आप रिजल्ट के रूप में काम आती है, तो वहाँ पर हमें इसके आगे यानी जो हमारे पास में लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्शन है उसके आगे हम वेन जोड़ देंगे। वापस समझिए, किसी ड्यूरेशन अवधि के दौरान दो एक्शंस हो तो उनमें से एक के पहले हमें वेन जोड़ना पड़ता है जिसकी ड्यूरेशन लंबी हो। एक एक्शन के बीच में दूसरा कार्य हो। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपने टीचर को देखा, तो क्या बोलेंगे अपन, वेन वी आर रीडिंग इंग्लिश वी सा आवर न्यू टीचर। फिर से मेरे सेंटेंस को रिपीट करता हूं, वेन वी आर रीडिंग इंग्लिश वी सा आवर न्यू टीचर। तो देखो यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या गलती कर दी, जो सेंटेंस मैंने बोला था उसमें मैंने एक मिस्टेक और छोड़ दी है। आपको मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। जो कार्य पहले से हो रहा है, ठीक पहले से हो रहा है, उसके बीच में एक दूसरा कार्य होगा, इसको इस तरह से समझिए आप। तो वी आर रीडिंग इंग्लिश वेन आई सा या वेन वी सा आवर न्यू टीचर। आपको वेन यहां नहीं लगाना है, यहां गलती कर दोगे आप। फिर से समझिए, देखो एक कार्य पहले से ही हो रहा है, पहले से हम बच्चे खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, उसके बीच में उन्होंने किसी नए आदमी को देखा, तो पहले से होने वाले कार्य में वेन नहीं जुड़ेगा, जो कार्य बाद में हुआ है उसमें वेन जुड़ेगा। यहां पर आपको यह चीज समझनी होगी। वेन आई सा अ बियर, देखो आई वॉज साइकिलिंग, मैं साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाने का काम पहले हो रहा था, उसी के बीच में दूसरा कार्य हुआ
दूसरा कौन सा कार्य हुआ? आई सा अ बियर, मैंने बियर को देखा, ये काम हो रहा है बाद में, तो बाद वाले कार्य के लिए, बाद वाले जो क्लोज होगी उसके लिए आपको वेन का यूज करना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? देखो गाइस, हम इन सभी वर्ड्स को एक एक करके, इन सभी कंजक्शन को एक एक करके देखेंगे। हमने यहाँ पर वेन को देखा, अब इसके बाद में हम एज पर बात करते हैं, यानी एज से कौन सी क्लोज बनती है। देखो गाइस, हम एज से स्टार्ट होने वाली क्लोज की बात कर रहे हैं। देखो इस क्लोज का यूज हम कब करते हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब फर्स्ट एक्शन के पूरे होने से पहले ही, जब हमारे पास में फर्स्ट एक्शन काम कर रहा हो, एक्शन हो रहा हो, उससे पूरा होने से पहले ही दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस समय हम एज का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, समझना आप, यहाँ देखो दो एक्शन में हमारे पास में, सी लेफ्ट द शॉप, सी रिमेंबर्ड हर शॉपिंग। देखो, लेफ्ट द शॉप, दुकान का छोड़ना और याद करना, दुकान का छोड़ना और याद करना। उसने क्या किया? जैसे ही दुकान छोड़ी, उसने अपनी शॉपिंग को याद किया, अपनी शॉपिंग को याद किया। हर रिमेंबर्ड हर शॉपिंग। तो देखो, एक कार्य पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही सेकंड कार्य, नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम एज, जो हमारे पास में कंजक्शंस हैं जिससे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनती हैं, उसका हम यूज करते हैं। देखो, फॉर पैरेलल एक्शंस, ऐसे एक्शंस में भी एज का यूज करते हैं जब दोनों एक्शन एक साथ हो। देखो, शी टॉक्ड ऑन द मोबाइल एज शी ड्रोव द कार। याद समझना, देखो आप, दोनों एक्शन पैरेलल चल रहे हैं, कार चलाई और फोन पर बात की, कार चलाई और फोन पर बात की, दोनों पैरेलल एक्शन हैं। अब जब भी पैरेलल एक्शन होंगे, हमें एज का यूज करना होगा। गाइस देखो, ये जो हमारे यूज है, इसके आप ट्रिपल स्टार राइट लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर आता है और हम गलती कर बैठते हैं। गाइस, पहले हम समझते हैं कि सिंस से स्टार्ट होने वाली क्लोज किस तरह से हमारे इंग्लिश ग्रामर में रोल प्ले करती हैं। देखो, सिंस इज यूज्ड आफ्टर द परफेक्ट टेंस क्लोज, परफेक्ट टेंस की क्लोज के बाद में इसका यूज किया जाएगा। और यहाँ आप समझिए, यहाँ पर जो परफेक्ट होगा वो भी कौन सा होगा? प्रेजेंट होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में यूज करते हैं। अब देखो, हमारे एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन आता है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, आई हैवंट प्लेड, ये वाली जो क्लोज है हमारे पास में, ये कौन सी क्लोज है बताइए मुझे? मेन क्लोज हुई या सब क्लोज हुई? ये मेन क्लोज हुई। इस वाली क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैव के बाद में V3 का यूज हुआ है। लेकिन जो सिंस वाली जो क्लोज है हमारी, उस वाली क्लोज में फास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, फास्ट सिंपल होगा। आप इसे याद रखिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से काम करता है। यानी जब से उसने कॉलेज छोड़ी, कॉलेज छोड़ने का काम खत्म। गाइज, यहाँ पर ये सिंस फॉर वो नहीं है जो हमें टाइम बताता है, टाइम से पहले यूज करते हैं वो, ये कंजक्शन है और ये टाइम क्लोज है। और ये टाइम क्लोज क्या बता रही? जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तब से मैंने क्रिकेट या कुछ खेला नहीं है। तो ये इस तरह की यूज करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, जब भी हम सिंस क्लोज से कोई एडवर्ब क्लोज बनाते हैं जो टाइम बताती हैं, तो उस समय आपको एक बात याद रखनी है कि आगे वाली जो मेन क्लोज होगी, या जो मेन क्लोज होगी, उसमें हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। और जो सब क्लोज होगी, या समझिए सिंस वाली क्लोज होगी, वहां पर हमें फास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। देखो, अब आपके क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। यहाँ पर CBSE और RBSE 10th क्लास वाले स्टूडेंट इस बात को नोट करें, उनके इस तरह से ब्लिंक भरने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आई हैवंट प्लेड, अब इन तीनों में से हमें एक लिखना है, सिंस, एज और वेन। हमें वेन बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वेन 100% रॉन्ग आंसर होगा आपका। आप समझिए, देखो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई है? मेन क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट आया है और उधर फास्ट सिंपल आया है। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि जब भी हमें सिंस क्लोज का, यानी सिंस से बनने वाली टाइम क्लोज का हमें यूज करना होता है, तब हम क्या करते हैं, किस तरह से उनको पहचान करते हैं। यदि जो हमारी सब क्लोज है, अगर वहाँ पर फास्ट सिंपल टेंस आया है और आगे वाली जो मेन क्लोज है या कोई सी मेन क्लोज है उसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, तो आपको वहाँ पर सिंस भरना है। इस बात को समझ गए आप? इसे आप नोट कर ले अच्छी तरह से। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इसमें भी काम आता है, और आपके जहाँ पर ब्लैंक भरने के लिए क्वेश्चन आता है वहाँ पर भी काम आता है, और एरर्स को करेक्ट करने में भी सही आता है। ये में भी ये इसका यूज होता है। आप समझ गए इस चीज़ को? देखो गाइज, हम एक एक वर्ड्स को करके
सारे वर्ड्स हैं जो कंजक्शंस का काम करते हैं, जिनसे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब इसको नोट कीजिए और कोई डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स करके बताइए। दो गाइज हम आफ्टर से स्टार्ट होने वाली क्लोज की बात करते हैं। आफ्टर इज ऑफन फॉलोड बाय परफेक्ट टेंस। ये अक्सर परफेक्ट टेंस द्वारा फॉलोड किया जाता है। हमें इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस हमें पढ़ने को मिलते हैं। मेरी बात सुनो, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम, मेरे साथ नोट कीजिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो आफ्टर के बाद में हमें क्या करना होगा, परफेक्ट टेंस की जो क्लोज होगी उसको लिखना होगा। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। देखो, हार्डली वेन से स्टार्ट होने वाली क्लोज, हार्डली और वेन से स्टार्ट होने वाली क्लोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम यहाँ से गलती कर देते हैं। देखो, एक कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं कि दूसरे कार्य का उस कार्य पर, पहले वाले कार्य पर इफेक्ट पड़े। अब देखो सुनो, आई हैड हार्डली रिच्ड स्कूल। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा था, यानी पहुंचा ही नहीं है, मान लीजिए आप। हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, मैं स्कूल पहुंचा ही नहीं। व्हेन द बेल रेंग, तभी घंटी बज गई। आपको एक बात तो याद रखनी जो अक्सर एग्जाम्स में आती है, हार्डली के बाद में वेन का यूज करना है। एक तो ये गलती होती है हमसे, समझ गए इस बात को। अब देखो यहाँ इसको समझते हैं, एक कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं कि दूसरे कार्य का उस पर प्रभाव पड़े। ऐसी कंडीशन जब बन जाती हैं जहाँ पर हम हार्डली वेन का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर आपने इन दोनों को इन्वर्जन कर देते हो तब भी सही हो जाता है। जैसे इस प्रकार से ये भी सेंटेंस सही होगा, हैड हार्डली आई रीच्ड स्कूल व्हेन द बेल रिंग। ये भी सही है। इस सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखते हैं अगर, तो ये भी सही है, पूरा करेक्ट मीनिंग दे रहा है, पूरा सेंस दे रहा है, कोई इसमें एरर नहीं है। हमें इन दोनों को आगे लाना होगा तब भी ये सही हो जाता है। इससे क्वेश्चन नहीं बनाएगा ये। आप सोचो कि सर ने हेड आगे लिख दिया तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नहीं बना इससे, केवल लिखने की स्टाइल है। इन्होंने वर्ब का इन्वर्जन कर दिया, यहाँ क्वेश्चन नहीं बना है। देखो, इसकी जगह पर हम नो सूनर देन का यूज भी कर सकते हैं। हार्डली वेन जहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में देखो यहाँ हार्डली आया है, तो आई हैड नो सूनर, यहाँ पर नो सूनर लिख सकते हो आप। यहाँ पर वैसा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर देन का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। गाइज, हमने एडवर्ब क्लोज के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है जो टाइम बताती हैं। हमारे पास में 11 कंजक्शंस ऐसे हैं जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम बनाते हैं। हम इसके 2 पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। आज हमारा ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आपको कल मिलेगा। कल वाली क्लास में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ में लाइव बने रहिए, हमारी पूरी क्लास को देखिए। जो भी आपके डाउट्स हो उनको क्लियर करने की कोशिश करें। और भी कोई क्यूरीज हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और 21 के बाद हम टेक्स्ट बुक भी स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि 22 से सुबह आपके लिए कल वाली क्लास में मैं टाइमिंग नोट करवा दूंगा और आपकी टेक्स्ट बुक भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, गुड नाइट।